यहाँ पे 4 तारें आई हुई हैं, क्योंकि हमारी 4 वाली तार इसके यहाँ लगी हुई है। तीनों के तीनों ये फेस में देखो, टेस्टर से आपको चेक करके देखो, देखिए सब में ये टेस्टर हमारा ग्रो कर चल गया है। और वाला चीज़ क्या करता कि जब भी आप 3 फेज की वायरिंग इस तरह से करने जाते हैं, वायर वगैरह सब कुछ आप बैटरी के अंदर लगी हुई, चाहे 10 मोटरें लगी हैं, चाहे 20 मोटर लगी हैं, सभी की तारों को चेंज करो। 10 की 10 मोटरों की तारों को चेंज करना पड़ेगा, जब जा करके उसका जो है चक्कर चेंज हो पाएगा। इसलिए कंप्लीट हो गया है, पैकिंग वगैरह हमने सबसे से सेट कर दिया है, लाइनें चालू कर दी है, मोटरों को चेक करके हमने देख लिया। अब थ्री फेस का काम करते समय जो नए नए हमारे जो बिजली वाले होते हैं उनको शंका होती है, 3 फेस वाला तार हम अगर हाथ में पकड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। 3 फेस के तार में बहुत कुछ नहीं होता है, सबके अंदर 240 वोल्ट का ही करंट होता है। अब आप कहेंगे उसमें तो 440 वोल्ट आता है, तो अगर इस तरह से जोड़ोगे तो 440 नहीं बल्कि वो 660 वोल्ट होगा या 680 वोल्ट हो सकता है वो, क्योंकि 3 फेस है तो एक फेस के अंदर 240 वोल्ट होता है, दूसरे फेस में 240, तीसरे फेस में फिर 240, तो सारा जोड़ोगे तो 680 के आसपास आपका पहुंचेगा जा करके कहीं। तो ऐसा नहीं है, सबके अंदर न्यूट्रल को जब आप मिलाएंगे, न्यूट्रल से मिला करके जब किसी भी वोल्टेज को चेक करेंगे 240 वोल्ट पता चलेगा आपको। फेस चेक करेंगे तो आपको 440 वोल्ट पता चलेगा। आप ये सोचेंगे कि एक ही तार के अंदर 440 वोल्ट होता है, तो ऐसा नहीं होता है, सबके अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात रहती है, बहुत लोगों के मन में डर रहता है, भय रहता है कि भाई साहब हम 3 फेस का काम करने जा रहे हैं, ना जाने क्या बवाल है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बवाल नहीं है। ये सिंपल जैसे सिंगल फेस का हम लोग वायरिंग करते हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 4 तारें आई हुई हैं। न्यूट्रल की हमारी ये किनारे वाली तार है जो कि आपके ऊपर में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आई हुई है ये, ठीक है। और उसके बाद में ये जो तारें हैं इधर लगी हुई हैं, ये तीनों के तीनों ये फेस की हैं। देखो मैं टेस्टर से आपको चेक करके दूँ, देखिए सब में ये टेस्टर हमारा ग्लो करता है, तीनों के तीनों फेस हैं ये। अब ये तीनों के जो फेस हैं, अब इसके अंदर ऊपर से ये जो तारें आई हैं आप देख सकते हैं, ये कोई मोटर की हो सकती हैं या कोई फ्लोर की हो सकती हैं, और ये जो है ये पूरे हॉल की हो सकती है। यानी कि जैसे 3 फेस जो होता है ज़्यादातर तो वैसे फैक्ट्रियों के अंदर ही होता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पर भी हाउस वायरिंग के दौरान भी 3 फेस की लाइट की आवश्यकता होती है, जो लोग कई लगवाते हैं। अब यहाँ पे हम काम करने के लिए आए हैं, तो इसका जो MCB यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मतलब आग लग गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं जो तार वगैरह हैं सारे काले पीले हो रखे हैं, पूरा जल गया है, और इधर वाला ये भी जल गया है पूरा का पूरा। और इसकी अगर पुरानी MCB मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो क्या हाल हो रखा है, ये MCB का ये क्या हाल हुआ पूरा का पूरा। ये MCB आर पार आपको सब तरफ से नज़र आ जाएगी, बहुत बुरी तरह से यहाँ पे। बस ये है आग लगने से बच गई, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जहाँ पर कि मतलब आग लग जाए, तो आग नहीं लगा, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी MCB के अंदर पूरी तरह से आग लग गया था, ब्लास्ट हो गया था यहाँ पे। तो इस तरह का काम करते हुए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है, तीसरा मतलब डर होता है बस सबके अंदर में कि कहीं हमने इसकी तार अगर अलग लगा दिया, यानी कि जब मान लो कि इसके अंदर 3 तारें ऐसे लगी हुई हैं, लाल काली पीली हैं या लाल नीली पीली ऐसे लगी हुई हैं, तो सब लोगों को लगता है कि यार अगर हमने इन तारों को अगर हमने मान लो ऐसे लगा हुआ न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में लगेगा ही ब्लैक वाला, लेकिन अगर इसको मान लो हमने कलर से कलर मिला करके नहीं लगाया या पहले कुछ और लगा हुआ था, हमें ध्यान नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर। तो हम आपको बताएं कुछ नहीं होता है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं आती कि अगर गलत तार लगा देंगे, यानी कि फेस अगर आप चेंज कर देंगे, पहले जैसा लगा तो उससे कुछ अलग कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ होगा, ठीक है, तो जो लाइटें आपके घर के अंदर लगी हुई हैं वो तो जैसे जलती हैं वैसे ही जलती रहेंगी, पंखे आपके चलते रहेंगे, जो सिंगल फेस वाले हैं वो पूरी तरह से काम करते रहेंगे। फ्लोर के अंदर अगर 3 फेस की वायरिंग हो रखी है और वहाँ पे आपने तारों को गलत लगा दिया, उल्टा पुल्टा लगा दिया, तो उससे आपके फ्लोर के अंदर, आपके लाइटों के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए गए हैं और वहाँ पर आप इन तारों को अगर उल्टा पुल्टा लगा देते हैं, तो केवल इतना ही फर्क पड़ेगा कि आपके उस फैक्ट्री के अंदर जो 3 फेस की मोटरें हैं, उन मोटरों के अंदर जो उनका राउंड है, यानी कि जब उन मोटरों को जब आप चलाएंगे तो उनका जो चक्कर है वो उल्टा हो जाएगा, अगर वायर आपका गलत लगेगा तो, ठीक है। मान लीजिए आपने ये तारें, मान लीजिए जैसे कि 3 तारें हैं, तीनों फेस की हैं, आपकी मोटर की आई हुई हैं, ठीक है। अब इन मोटर की तारों को आप मान लो कि पहले इस तरह से लगा हुआ था और आपने फिर ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी मोटर का जो चक्कर है वो
गलत हो जाएगा, यानी कि उल्टा घूमने लग जाएगी मोटर आपकी। और मान लीजिए कि ऐसे लगा हुआ है और ये तार आपने इधर कर दिया तो भी आपकी मोटर का तार जो कि मतलब उसका जो चक्कर है वो गलत हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, उल्टे चलने लग जाएगी। बस इसके अंदर बस आपको केवल इतना ही करना है कि जब भी आप 3 फेज की मतलब वायरिंग इस तरह से करने जाते हैं, वायर वगैरह सब कुछ आप लगाते हैं, लगाना तो आपको बहुत सेफ्टी के साथ में है, लेकिन लगाने के बाद में प्रॉब्लम केवल इतनी ही आएगी, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। केवल इतनी प्रॉब्लम आती है कि मोटर उल्टी चलने लग जाएगी जो 3 फेज से चल रही होगी। बाकी जो सिंगल फेज से चलने वाले पंखे होते हैं, टेबल फैन होते हैं, मोनोब्लॉक पंप होते हैं, जो भी सिंगल फेज से चलने वाली मोटरें होती है, लाइटें होती है, उनके अंदर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वो जैसे आपका 3 फेज का सही कनेक्शन होने पे चलती हैं, वैसे ही ये गलत कनेक्शन होने पर भी चलती रहेंगी। लेकिन असर अगर कहीं पे पड़ेगा तो वो हमारे केवल 3 फेज की जो मोटरें होंगी, जो 3 फेज से चलती हैं, उन्हीं के ओर पड़ेगा कि वो उनका जो चक्कर है वो उल्टा हो जाएगा। अब उसको ठीक करने के लिए सिंपल आपको क्या करना चाहिए कि न्यूट्रल जहां पे लगा उसको आप लगे रहने दीजिए। इस तारों को क्या है कि आपको कोई सा भी तार, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, कोई सा भी तार एक ऐसे निकाल करके, जैसे ऐसे लगा हुआ तो इसको ऐसे निकाल के लगा देना है। आपकी जितनी भी मोटरें उल्टी चल रही होंगी वो सीधी चलने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मैं इन तारों को ना निकाल करके अपने फैक्ट्री के अंदर लगी हुई चाहे 10 मोटरें हैं लगी हैं, चाहे 20 मोटरें लगी हैं, सभी के तारों को मैं चेंज कर दूं, क्योंकि तार चेंज करने से ही अगर ठीक हो सकती है, तो इतना मोटा तार मैं क्यों हाथ लगाऊं। तो आपको 10 की 10 मोटरों की तारों को चेंज करना पड़ेगा, जब जाकर के उसका जो है चक्कर चेंज हो पाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि जो आपने ये मेन लगाया है, एमसीबी को डाउन करके ऊपर से तार निकाल के सिंपली मेन तार को ही बदल दीजिए, जिससे कि आपकी सारी की सारी मोटरें सीधी चलने लग जाएंगी एक बार में। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं एक एक करके करूं तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी, कस्टमर का भी समय है खराब होगा। बस केवल इतना ही देखना होता है कि अगर आप 3 फेज का काम करने गए हैं तो आपको इन तारों को लगाते समय लगा देना है जैसे मर्जी वैसे। पहली बार में आप ये नहीं सोचना कि उल्टा लग रहा है सीधा लग रहा है, बस आपको लगा देना है। लगाने के बाद में अगर उल्टा चल रहा है तो उठा करके सीधे कनेक्शन को बदल दिया, बस इतना ही काम करना है। न्यूट्रल जहाँ पे लगा है फिक्स लगे रहने दीजिए। अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, फिर आप लोग भी देख लीजिएगा। दोस्तों इतनी बड़ी यानी कि 100 एम्पियर की एमसीबी के अंदर इतने सारे वायर लगाने के लिए हमें इस प्रकार के सबसे पहले तो कनेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और इसका कनेक्टर ऐसे दोस्तों कई बार जो कि पुराने वाले एमसीबी में जो लगा होता है उसका सुराख बहुत छोटा होता है, तो उसको आपको चौड़ा करवाना पड़ जाता है, जो कि हमने अभी करवाया है। ठीक है, जो कि इसके अंदर नहीं लग रहा था क्योंकि इसके जो पेंच मतलब निकले थे वो मोटे थे। तो सबसे पहले तो हमें ये लगाना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों इतने सारे वायर अगर आपको लगाने हैं कहीं पे, तो उसके लिए एक बुश बार होता है जिसके अंदर बहुत सारे कनेक्टर मतलब वायर लगाए जाते हैं, जिसके अंदर की मतलब इसके 3 तारें लगा के उसमें लग जाएंगे। उसके बाद में उसके ऊपर जितनी भी तारें आपकी हैं वहाँ उसके अंदर जा करके कनेक्ट की जाती हैं, लगाई जाती हैं। इस तरह से दोस्तों इसके अंदर मतलब तारों को जोड़ा जाता है। बाकी अगर आप इस प्रकार से अगर इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर जुड़ इसमें भी जाता है। तो सारी तारें दोस्तों, ये मेन वाली तार और ऊपर में ये जो जितनी तारें रखी हुई हैं, तो इस सबको हम इसके ऊपर लगाने वाले, इस कनेक्टर के ऊपर कसने वाले हैं। कैसे कैसे किए जाएंगे चलिए आपको हम फटाफट से मतलब दोस्तों आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि आखिर इसका कौन सा तार मतलब कहाँ पे लगाया जाएगा। ये भाई मेरे से पूछ रहा था, तो मैंने इसको बताया, क्या क्या बताया आप खुद ही सुन लीजिए। नहीं तो मैं यहाँ पहले नीचे से कलर से मिला हुआ था, कलर नीचे तो होगा क्योंकि नीचे का तो सब जला पड़ा था, कलम करिया हो गया के तार। और एक बार सुनो, जैसे अभी आपने मीटर से जो खंबे से लाइट कटवाया था ना, तो हाँ खंबे से लाइट जो कटी थी तो वहाँ से सारी तार उसने निकाला होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो उसने पहले तार निकाला वहाँ पर वैसे के वैसे ही लगा दिया है, वहाँ भी बदल के लगा दिया होगा वो, क्योंकि ये कोई बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बदल देते हैं। इसलिए हम जब इसका कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर हम इसको चेक करके करेंगे। पहले आप इसका पहले इसको जो है कलर से कलर मिला करके एक साथ कर दो, ठीक है। इसको भी कलर से इसी के साथ कलर मिला के कर दो, ये मोटे वाली तार को भी ना इसी साथ कलर मिला करके कर दो। बाकी अगर उल्टा चलेगा तो हमने एक ही बार में सारा चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब हमें कलर से कलर मतलब मिला करके लगाना है इधर है। तो लगाते समय भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके जो मतलब कनेक्टर लगे हुए हैं, इसके ऊपर जो थिम्बल लगे हुए हैं, उसके आगे वाले हिस्से पे आप जैसे हमने इसके अंदर टेप लगाए हैं तो उस तरह से आप टेप लगा लीजिए। क्या होता है, हीट होता है तो कहीं से इसका जो मतलब नज़दीक का प्लास्टिक है यानी पीवीसी है वो टूट ना जाए, झड़ ना जाए। इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से पीवीसी टेप लेकर के अच्छे से उसको लगा देना। और कसने के बाद में आपको सभी थिम्बलों यानी जितने भी कनेक्टर इसके अंदर हैं अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। वैसे तो इस तरह से तार नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है भाई की कस्टमर कहता है नहीं भैया हमारा तो ऐसे ही लगा दो, हमें बुश बार नहीं लगाना है, तो आपको मतलब सेफ्टी के साथ में इन वायरों को दूर दूर करके लगाना है, क्योंकि 3 फेज की वायर
वायर हैं, इतनी तो सावधानी आपको रखनी होगी। और MCB को ध्यानपूर्वक आप ऑफ ही रखिए, जैसे कि हमने अभी ऑफ रखा है, क्योंकि लाइट नीचे करंट आ रहा है, ऊपर में अभी हमने चालू नहीं किया इसलिए वहाँ पे नहीं आ रहा है। और इसके जो नट हैं जो आप इसको मतलब लगाते हैं तो उसको आपको अच्छे से बढ़िया से आप अच्छे से टाइट कर देना है कि लूज नहीं रहना चाहिए। अगर जरा सा भी लूज रहेगा तो पटाखा पुटाखा बोलता रहेगा, यहाँ से स्पार्किंग होती रहेगी अब जब भी आप मोटर चलाएंगे तो है। और उसके बाद में इसके साथ में आपको जैसे MCB लेते हैं तो उसके साथ में आपको इस प्रकार की पैकिंग मिलती है, उस पैकिंग को आप लगा लीजिए। और पैकिंग नहीं मिलती है तो ट्यूब लेकर के, ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं ये हमने ट्यूब काट करके इसके अंदर लगाया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। अब हम जा रहे हैं इनकी मतलब MCB को उठा करके इन मशीनों को चेक करने के लिए कि क्या हमारी जो मशीनें हैं वो अब सही से चलेंगी, काम करेंगी कि नहीं। उससे पहले दोस्तों हमने इनसे कहा कि भाई साहब एक बार अपनी मशीनों को आप ऑफ कर दीजिए हैं, ताकि हम MCB को उठा सकें आराम से, ताकि कोई मतलब दिक्कत वाली बात हो तो उठाते समय मतलब वो शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। पता चल जाए बाद में अगर दिक्कत भी हो गई तो पता चल जाए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो चलिए MCB को उठाते हैं। अब एक एक करके चेक कर लो सामान अपने। तो देखो उल्टा चल रहा है, सीधा चल रहा है। हाँ, काम कैसे होता है कैसे करें। दूसरी मशीन चेक हो, पानी गया इसके तो टाइम उसमें भी पानी नहीं है। भैया फाइनली मोटरें हमारे यहाँ की उल्टी चल रही हैं, इसलिए हमें इसका जो कनेक्शन है वो बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कौन सा कनेक्शन चेंज करोगे? ऊपर से करेंगे, नीचे से। ऊपर से करोगे, नीचे से तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे एक लाइन चालू है और इसके अंदर अगर सटेगा तो बढ़ाका बोलेगा, इसको हम चेंज कर नहीं सकते। ऊपर वाली करेंगे, MCB डाउन कर दो और ऊपर का कोई सा भी इधर वाला चाहे इधर वाला बदल दो। दोस्तों यहाँ पर काम की शुरुआत में हमने आपसे बोला था कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपकी जो मोटर है अगर हाइड्रोलिक प्रेस में लगी है और वो पावर नहीं बना रही है, ताकत नहीं लगा रही, जैसे कि आपने अभी देखा है, और एक मोटर जो कि इनके पास लगी हुई थी वो उल्टा चल रही थी और ऊपर की भी जो मोटरें थी वो भी उल्टी चल रही थी। तो दोस्तों ऐसे में आपको यही काम करना होता है कि इसके जो पॉइंट हैं तीनों के तीनों, इनमें से किन्हीं 2 पॉइंटों को आपको फेरबदल कर देना है, यानी कि इधर से उधर लगा देना है। तो इन सभी तारों को निकाल करके हम बदल लेंगे। कारण इसका ये है कि यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई थी वो उल्टा चल रही थी, या किसी के अंदर प्रेशर नहीं बन रहा था ना उसके अंदर, है ना, जैसे तेजी से काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा था। हाँ, तो ये दिक्कत आ रही थी। और ऊपर की भी जो मशीनें थी वो भी उल्टी चल रही थी वहाँ पे, यानी मोटर जो थी वो उल्टी चल रही थी 3 फेस वाली। तो उसका कनेक्शन यहाँ से चेंज कर देते तो भी ठीक हो जाता, लेकिन अभी जो है कि हम जो है यहाँ से चेंज करने वाले हैं ऊपर से ही, क्योंकि नीचे का हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि लाइन चालू है, ये मेन तार आया हुआ है। इसको अगर निकालेंगे तो यहाँ नीचे से हमें निकालना पड़ जाएगा और दोबारा डालने में मतलब दिक्कत है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यानी धमाका हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कभी मत लीजिएगा रिस्क, चाहे यहाँ पे 6 तारें चेंज करनी पड़ रही हैं तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर चेंज करेंगे। तो यहीं से आपको जो भी करना है ऊपर नीचे कम ज़्यादा तो यहीं से आपको करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सारे तारों को लगा लेंगे, आराम से इसके अंदर सेट करेंगे दोस्तों। चाहे एक बार हमें लगाना हो, चाहे 2 बार लगाना हो, चाहे कितनी ही बार हमें इन तारों को बदल करके लगाना हो, हर बार आपको इन तारों को सेफ्टी के साथ और टाइट हाथ से इसको अच्छे से टाइट कर देना। और कहीं से भी ये वायर आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, कम से कम इनके अंदर 4-5 mm का गैप हो, और नहीं तो इनके अंदर जैसे हमने पैकिंग आपको बताया था लगाने के लिए उस तरह से आपको सब तरफ से पैकिंग लगा देना है कि आपस में न्यूट्रल फेस और डबल फेस 3 फेस आपस में कहीं पे भी शॉर्ट ना होने पाए। और तारों को सेट करने के बाद में इसके बाद हम दोबारा से चला के चेक करेंगे। अब चलाइए और चेक कीजिए मशीनों को। ओके, हमारी बारी है। सही है। सही है। अब ऊपर का भी अगर चेक करना है चेक कर लो, वैसे एक बार में सही हो गया है ये सब। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो काम है 3 फेस का जो MCB चेंज करने का, हालांकि MCB हमने पहले फिट कर लिया था, हमारा कंप्लीट हो गया है। पैकिंग वगैरह हमने अच्छे से सेट कर दिया है, लाइनें चालू कर दी है, मोटरों को चेक करके हमने देख लिया है। अब जो पहले उल्टी चल रही थी और जो प्रेशर नहीं बना रही थी अब वो पूरी तरह से वर्क कर रही है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप भी 3 फेस का काम सावधानियों का ध्यान रखते हुए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।